हेलो गाइज। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि है टैक्स ऑन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में हम जो इनकम अर्न करते हैं, जो प्रॉफिट हो लॉस हो, जो अर्निंग करते हैं, उसका टैक्स किस तरह का हमको देना है और कितना टाइप का टैक्स है, स्टॉक मार्केट में कितना टाइप का टैक्स हमको लगता है, और उसका एक कैलकुलेशन देखेंगे। विथ एग्जाम्पल का कैलकुलेशन देखेंगे। एक एग्जाम्पल के साथ आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा। और सैलरी एम्प्लॉय, जो लोग सैलरी एम्प्लॉय है, मतलब उनको सैलरी भी है प्लस स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड हो गया या स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया या कैश मार्केट हो गया, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो उनको भी क्यों फाइलिंग करना है टैक्स, और कौन सी फॉर्म में फाइलिंग करना है, और क्या क्या चीज़ उनको देखना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं टैक्स ऑन स्टॉक मार्केट। टैक्स जो होता है, ओके, बेसिकली टू टाइप्स का टैक्स होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म, ओके, एक होता है लॉन्ग टर्म, ओके। शॉर्ट टर्म जो टैक्स होता है, मान लो आप कोई भी चीज को बाय कर रहे हो और 12 मंथ के अंदर सेल कर रहे हो, और उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म। STCG बोलते हैं उसको, ओके। STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये थोड़ा सा ये हो गया, ओके, ये हो गया STCG। और लॉन्ग टर्म क्या होता है, कोई भी चीज को बाय कर रहे हो और 12 मंथ के बाद सेल कर रहे हो, इसका ऊपर जो अर्निंग होता है उसको बोलते हैं LTCG, ओके। ये जो STCG है वो LTCG है, वो दोनों कैपिटल गेन टैक्स के अंदर आता है, ओके। ये दोनों आता है कैपिटल गेन टैक्स के अंदर, ओके। मैं बताता हूँ आपको शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आप बोलोगे शॉर्ट टर्म में कैसे कैलकुलेशन होता है। शॉर्ट टर्म दिखाता हूँ, ओके। थोड़ा अक्षर गलत है, उसको छोड़ देना, थोड़ा सा एपर छोटा हो जाता है, ओके। मैं आपको दिखाता हूँ कॉन्सेप्ट। ये हो गया, मान लो ये जनवरी मंथ, ओके। ये हो गया फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी, मतलब ऐसे ये मान लो दिसंबर, ओके। ये सो वन, ओके। मतलब जनवरी में कोई चीज़ बाय की है, वो जनवरी तक वो शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन होगा, ओके। इसका अंदर जनवरी में बाय किए और फेब्रुवरी, ये जनवरी के अंदर सेल किए, तो ये शॉर्ट टर्म में कैलकुलेशन होगा, ओके। ये फरवरी से ये फरवरी, ओके। नेक्स्ट ईयर फरवरी, मतलब मान लो ये 2024 है, ये 2025, ओके। ये फरवरी 2024 फरवरी से 2025 फरवरी तक ये शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर कुछ बाय कर रहे हो, तो यहाँ पर कुछ सेल कर रहे हो, तो इसका अंदर भी कुछ हो रहा है, तो ये शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन होगा। ये मार्च 2024 मार्च से 2025 मार्च, अप्रैल से 2025 अप्रैल, तो ऐसे मतलब आपको 12 मंथ ही कंप्लीट करना है, 365 डेज। इसका मतलब कोई भी चीज को आप बाय कर रहे हो और 365 डेज और 12 मंथ के अंदर उसको सेल कर रहे हो, ओके। उसमें जो इनकम अर्न होगा, इनकम हो लॉस हो, मतलब प्रॉफिट, इनकम मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, जो भी होगा वो शॉर्ट टर्म के अंदर जाएगा। वो उसको बोलेंगे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, LTCG में अंदर जाएगा, ओके। सेकेंड चीज आ गया लॉन्ग टर्म LTCG। LTCG हो गया 12 मंथ, 12 मंथ आफ्टर 12 मंथ आफ्टर, ओके। मतलब कोई भी चीज आप बाय कर रहे हो, ओके। ये जनवरी है, ये दिसंबर, ओके। इसके बाद, ओके, ये जनवरी में बाय किए, ये जनवरी के बाद उसको सेल किए, मतलब 2024, ये 2025, ओके। 2024 में बाय किए, 2025 जनवरी के बाद उसको सेल किए। जनवरी 2025 जनवरी के बाद किसी भी दिन आप सेल कर सकते हैं, मतलब फरवरी में सेल किए, मार्च में सेल किए, अप्रैल में सेल किए, कोई इशू नहीं, ओके। उसका ऊपर आपको ये लॉन्ग टर्म के अंदर जाएगा, ओके। ये फरवरी हो गया,
2025 फरवरी, मतलब यहाँ तक वेट करेंगे, यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन होगा शॉर्ट टर्म, उसके बाद सेल करे हो जाएगा लॉन्ग टर्म। मतलब 1 फरवरी में बाय किए और ये 1 फरवरी तक आपका कैलकुलेशन होगा शॉर्ट टर्म के अंदर, और 1 फरवरी के बाद कुछ सेल करे हो जाएगा लॉन्ग टर्म के अंदर। ओके, ये हो गया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। सेकेंड चीज देखेंगे, ये भी लॉन्ग टर्म भी आपका ये भी आपको कैपिटल गेन अंदर क्या आता है, कैपिटल गेन अंदर आपको टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ता है। जो 5 हेड होता है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, तो हमारा कैपिटल गेन अंदर ही ये कैलकुलेशन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि इसका ऊपर टैक्स परसेंटेज, ये हो गया टाइप्स। ओके, ये हो गया टाइप्स। हम देखेंगे इसका ऊपर टैक्स परसेंटेज कितना लगता है, कितना परसेंट का टैक्स कैलकुलेशन होता है। मैं आपको यहां दिखाता हूं, देखिए यहां पर जो भी इनकम है, एक सेकेंड, बहुत ही ज्यादा उठाएगा, ठीक है, ये हो गया शॉर्ट टर्म। ओके, इंडेक्सेशन, सेलिंग, अर्निंग इनकम, ये हो गया कैपिटल गेन। फर्स्ट हो गया लॉन्ग टर्म, ये हो गया शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैं आपको समझा दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है और कैसे कैसे हम बाइफरकेशन करेंगे कि भाई ये लॉन्ग टर्म है क्या शॉर्ट टर्म है। ओके, शॉर्ट टर्म के अंदर क्या टैक्स परसेंटेज क्या लिखा हुआ है, इफ इक्विटी शेयर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज आर सोल्ड विद इन 12 months of purchase, the seller will make the short term capital gain और इनकर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉस। मतलब आपका जो इनकम हुए, शॉर्ट टर्म गेन हो या लॉस हो, तो उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस में काउंट करेंगे, और इसका ऊपर कैलकुलेशन होता है 15%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल ऑन 15%। 15% कैसे कैलकुलेशन होता है ये आप देखेंगे। ओके, बाद में ये नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। ओके, ये हो गया लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ये बोल रहा है, इफ इक्विटी शेयर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज सोल्ड आफ्टर 12 months ऑन परचेज, द सेलर में अक्वायर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इनकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉसेस। ये गेन भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ओके, तो उसी को हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, आप जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रहे हो इसका ऊपर दोगे क्या, एक गवर्नमेंट यहाँ पर छूट दिया है, आपको रिलैक्सेशन दिया है, आप दोगे 10% अमाउंट ओवर 1 लाख, एक्सेस ओवर, मैं आपको बोलता हूँ एक्सेस ओवर 1 लाख के ऊपर 10% देंगे। ओके, जो भी आपका इनकम होगा एक्सेस ओवर 1 लाख उसके ऊपर 10% देंगे। ये सारी चीज बाद में डिस्कस करके क्या इंडेक्सेशन है या क्या है, ये नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट हमारा आज फोकस है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ओके, तो ये अमाउंट ओवर 1 लाख, ये कॉन्सेप्ट को मैं अभी कैलकुलेशन करके समझाऊंगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर जो भी टैक्स इनकम अर्न होता है तो उसको हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। फिर से आपको क्लीन बोर्ड के ऊपर लेके आता हूं, हम देखेंगे अभी कैलकुलेशन। ओके, चलो अभी कैलकुलेशन देखेंगे। पहले में देखते हैं शॉर्ट टर्म, STCG। आपको समझ में आ गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ओके, आप अभी यहाँ है, ये जनवरी में आप हैं। ओके, ये दिसंबर मान लो। ओके, जनवरी में कुछ चीज बाय किए, कितना में बाय किए 1 लाख। मार्च में उसको क्या किए, सेल किए, कितना में सेल किए 3 लाख, 3 लाख में सेल किए। ओके, तो आपका गेन कितना हुआ, परचेज कितने में किए थे 1 लाख में, सेल कितना हुआ 3 लाख, तो आपका क्या हुआ प्रॉफिट, तो सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट। ये तो 5th क्लास में पढ़े थे हम। ओके, तो आपका हुआ 3 लाख का सेल, 1 लाख हो गया परचेज प्राइस, तो आपको कितना हुआ 2 लाख का प्रॉफिट। तो इसका क्या होगा, फ्लैट, कुछ नहीं करना है, इसका ऊपर 15% आप दे दोगे गवर्नमेंट को टैक्स, 30,000 खत्म। कोई कुछ नहीं करना है, फेयर कैलकुलेशन। 1 लाख में बाय किया, 3 लाख में सेल किया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो हम उसको 30,000 हो गया, 30,000 हो गया, उसको हम टैक्स पेमेंट कर देंगे। कैपिटल गेन के अंदर हम उसको टैक्स पेमेंट करेंगे।
और ये जो टैक्स पेमेंट करेंगे, ये जो टैक्स मान लो अभी ये इसका लॉस हो गया, मान लो ये हम लोग ये तो प्रॉफिट के ऊपर हम कैलकुलेशन किए, ओके। मान लो लॉस हो गया, यहाँ पर मैं लॉस कैलकुलेशन करता हूँ, ओके। एक बार उसको ये करता हूँ, हाँ। मान लो लॉस हो गया, मान लो हाइपोथेटिकली 2 लाख का लॉस हुआ मेरा, ओके। गवर्नमेंट बोल रहा है कि आपको प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना है, लॉस के ऊपर टैक्स नहीं देना है। तो लॉस क्या होगा, ये जो लॉस है आप 8 ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड करोगे। मतलब इस बार लॉस हुआ, नेक्स्ट ईयर 8 ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करके चलोगे, ओके। मान लो आप कैरी फॉरवर्ड कर दिए, इस बार आपका 2024 में हो गया 2 लाख का लॉस, ओके। नेक्स्ट ईयर 2025 में क्या हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 3 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो अब क्या करोगे, जो 2024 में लॉस हुआ था -2 लाख, तो 3 लाख का जो प्रॉफिट हुआ 3 लाख से 2 लाख लेस करोगे, जो 1 लाख बचा उसके ऊपर 10% टैक्स दोगे, ओके। तो क्या होगा, तो आप कैरी फॉरवर्ड करके चलोगे, जो लॉस है लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके चलोगे, प्रॉफिट होगा तो उसके ऊपर फ्लैट 15% टैक्स दे दोगे। उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं एलटीसीजी। एलटीसीजी का क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ओके। मान लो ये हो गया जनवरी, ये हो गया दिसंबर, मैं थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ, ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ओके। आप यहाँ पर बाय किए 1 लाख बाय किए, एक 2024 में मैंने 1 लाख का शेयर बाय किया, कोई भी शेयर बाय किया, ओके। फरवरी में उसको सेल किया 3 लाख में, फरवरी में 2024 फरवरी नहीं, 2025 फरवरी, क्योंकि हमको लॉन्ग टर्म कैलकुलेशन करना है सॉरी। तो हो गया कितना, 2025 में सेल किया 3 लाख, तो 3 लाख कितना परचेज किया, कितना 1 लाख में परचेज किया था, तो कितना बचा 2 लाख, ओके। गवर्नमेंट बोल रहा है एक्सेस ओवर 1 लाख, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, एक्सेस ओवर 1 लाख के ऊपर आप 10% टैक्स दोगे, 10% टैक्स दोगे, फिर एक्सेस ओवर 1 लाख, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है 2 लाख, एक्सेस ओवर 1 लाख लेस कर लोगे, जो 1 लाख बचा उसके ऊपर 10% टैक्स दोगे, कितना 10,000 टैक्स दोगे, समझ गए। ये हुआ कॉन्सेप्ट। मान लो आपका 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, 4 लाख हाइपोथेटिकली 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख लेस कर दोगे, इतना 3 लाख हुआ, 3 लाख के ऊपर 10% 30K टैक्स पेमेंट करोगे, ओके। ये हो गया लॉन्ग टर्म यानी शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन कैपिटल गेन और उसका कैलकुलेशन। वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं आपको सैलरी एम्प्लॉय के लिए बता देता हूँ। सैलरी एम्प्लॉय का क्या होता है, सैलरी एम्प्लॉय का क्या होता है बता देता हूँ। सैलरी जो एम्प्लॉय है उनका, वो क्या करते हैं, वो सैलरी भी मिलता है उनको, और स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ कर ही रहते हैं, ओके। प्रॉफिट हो लॉस हो वो कुछ ना कुछ करते हैं, उसके अंदर लगे पड़े हैं, ओके। सबको पैसा कमाने का मोह है, ओके। सैलरी जो है एम्प्लॉय है वो क्या करता है, ITR 1 के अंदर वो सैलरी पेमेंट करता है, क्योंकि उनका एक ही इनकम है सैलरी, ओके। बट जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको और ITR 1 नहीं भरना है, ITR 1 नहीं भरना है, उनको भरना है ITR 2, ओके। ये याद रखना, आप सैलरी है और उसके बाद आपका स्टॉक मार्केट का कोई भी इनकम है, म्यूचुअल फंड है या कोई भी इनकम है आपका, तो ITR 1 और नहीं भरना है, आपको भरना है ITR 2। आपके पास ओनली सैलरी है, आप ITR 1 भरिए, कोई टेंशन की बात नहीं। बट आपका सैलरी के साथ कोई भी और सोर्स ऑफ इनकम है, मतलब मैं बिजनेस को अभी यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ, आपका कोई कैपिटल गेन है तो आप ITR 2 भरोगे इंस्टेड ऑफ ITR 1, ओके। अदरवाइज नोटिस आने का बहुत ही ज्यादा चांस होता है, ओके। ये चीज हो गया सैलरी एम्प्लॉय के लिए। तो सैलरी एम्प्लॉय बोलेंगे भाई मेरा मंथली 10,000 है, मान लो एक बंदा का मंथली 10,000 उसका
सैलरी है तो इंटू 12 कितना कितना मिलता है, 1,20,000। ओके, बट उसका स्टॉक मार्केट का इनकम भी 50,000 हुआ है, मान लो 50,000 इनकम किया है, तो हो रहा है कितना, 1,70,000 वो फुल ईयर में अर्निंग किया है। उसको फाइलिंग करना है या नहीं करना है, मैं आपको बताता हूँ। एक चीज़ यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ओके, यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए क्या बोला है यहाँ पर, द एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 देखा देखो, द एग्जेम्पशन लिमिट 2,50,000 रेसिडेंट इंडिविजुअल एज बिलो 60 ईयर्स, वेयर एग्जेम्पशन लिमिट 3,000 रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर एंड बिलो 80 ईयर्स। मान लो मैं आपको यहाँ पर उसको थोड़ा हिंदी में समझा देता हूँ। क्या होता है, मान लो आपका इनकम है 2,50,000 के अंदर, जो बेसिक एग्जेम्पशन है 2,50,000 के नीचे है, मतलब यहाँ पर 1,70,000 है, 1,70,000 है। मान लो आपका 2,50,000 का इनकम के नीचे है, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना ही देना है, अदरवाइज आप नहीं देने से चलेगा। आपका ईयर 60 ईयर से नीचे है। ओके, बट आपका उम्र, आपका एज 60 ईयर्स एंड एबव हुआ है, तो आपको आपको 3 लाख तक है, 3 लाख के अंदर आपका इनकम है, तो कोई कैपिटल गेन का देना की जरूरत नहीं है। उसके बाद होगा तो आपको टैक्स पेमेंट करना है, सिंपल। ओके, ये सारी चीजें, मतलब 2,50,000 हो गया बिलो 60, और एबव 60 बिलो 80, 80 ईयर के बाद मतलब बिलो 80, 80 ईयर के लिए वो 5 लाख तक है। ओके, 2,50,000 बिलो 60, बिलो 80, एबव 60 उनके लिए 3 लाख, और एबव 80 वो करते या नहीं करते पता नहीं, बट उनको 5 लाख तक लिमिट है। आपका इनकम है तो आपको स्टॉक मार्केट में इनकम है, आपका यहाँ से ज़्यादा इनकम हो रहा है, 2,50,000 से बिलो 60% वाला इनकम कर रहा है, और एबव 60 बिलो 80 वाला 3 लाख से ऊपर इनकम कर रहा है ईयरली, और एबव 80 वाला 5 लाख के ऊपर इनकम कर रहा है, तो उसको ITR 2 भरना पड़ेगा, अदरवाइज नोटिस आने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। सेकेंड चीज, IT रिलेटेड कोई भी इशू हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ITR के कैसे क्या क्या आपका है, उसी हिसाब से हम फाइलिंग वगैरह भी कर ही सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।